चाहिए, कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बंदूक रख के यहाँ पर उड़ाना चाहिए लोगों के सामने, तब जस्टिफिकेशन लोगों को दिखाने के लिए। ये जो जा रहे हैं ना, ममता बनर्जी बैठी हुई है अनशन पे, ये सब दिखावा है, ये कुछ भी नहीं है, अपनी सरकार के खिलाफ दिखावा है सब। गलती किसकी है? जो वहाँ जनता है ना, उसकी गलती है। जिस टाइम पे जो तानाशाही वो चला रही ना ममता बनर्जी, बीमारी अंबर अंबा जम्बा बैठ के, मैंने पहले भी बताई थी, उसे वहाँ से हटाओ। काहे की तानाशाही चला लेगी भाई? एक बात बताओ, शाहजहां ने 100 लड़कियों का पहले रेप करा था, बस लड़की को समझ के रखा, मतलब बिस्तर गर्म करने की मशीन समझ रखा, या जिस टाइम पे देखा इनकी थोपड़ी रेप कर दे, इन्हें छोड़ दिया। ये जितने भी निकम्मे लुच्चे यहाँ धरती पे पैदा हो रहे हैं ना, सबको टंगवाओ ना, फांसी की सजा बोल लो इन्हें, एनकाउंटर बुलवाओ इनका। बा ममता बनर्जी को उठागा परे घेर दो ना, बस के एक हाथ पकड़ो एक पाँव पकड़ो, परे घेर दो, सब वोटर था बताओ। बा ममता बनर्जी कुछ इस देश में राजा महाराजा की छोरी पैदा हो रही है जो पूरे देश पर राज करने की सोचेगी। भाई जनता के हाथ बात है, पाँव ठाओ टांग ठाओ, उसकी ठागा बंगाल की तरफ था, परे घेर दो से जोड़ से बॉर्डर पर पड़ा पड़ा दे। चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो गले मोहल्ले की चोरी हो, चाहे वो किसी महल की चोरी हो, पुलिस कमजोर है, बहुत गंदी वाली कमजोर है। इससे घटिया कानून व्यवस्था अभी मैंने कहीं भी नहीं देखी है। तब होता है ना जो कि महिला चीफ मिनिस्टर होके ऐसे संगीन जुर्म में कहीं ना कहीं पुलिस का लचीलापन, एक्शन लेना चाहिए था उनको हाथों हाथ ही। बिल्कुल लेना चाहिए था, यही तो कमजोरी है ना। ऊपर से कुछ जब तक उनको डंडा नहीं आता है ना, तब तक नीचे हाईकमान वहाँ तो खुद ही ममता बनर्जी खुद ही तो हाईकमान है, उसको कहाँ ऊपर से ऑर्डर आएगा? वो खुद ही सब कुछ करना था। वो चाहती सीबीआई की जज हाथों हाथ करवा लेती। ममता बनर्जी के ऊपर कोई और नहीं है, चीफ मिनिस्टर है बंगाल। तो ममता बनर्जी अगर है तो ममता बनर्जी क्यों नहीं चीजों को जल्दी करवाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? वेस्ट बंगाल में जो घटना घटी है उस पर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, अच्छे से वहाँ पर रूल नहीं किया, वो प्रदर्शन भी कर रही है, तो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ भी कर रही हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? इस्तीफा से क्या होगा? सबसे पहले तो लोगों की मेंटेलिटी चेंज होनी चाहिए ना। सीएम अगर इस्तीफा दे दे कि दूसरा सीएम आएगा, क्या गारंटी है कि तब रेप नहीं होंगे, तब लोग सुधर जाएंगे? सेम चीज रहेगी, लोगों को सुधरने की जरूरत है, लोगों को पढ़ने की जरूरत है। आज कानून की आवश्यकता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी आप दूसरी कंट्रीज में, अभी इंस्टाग्राम पे एक बहुत रील वायरल हो रही है जिसपे पूरा दिखाया जाता है कि अनदर कंट्रीज में रेप की क्या सजा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोमबत्ती लेकर रोड पर लोग खड़े हो जाते हैं, क्यों नहीं सजा देते? निर्भया केस में इतना टाइम क्यों लगा लोगों को कानून को सजा देने के लिए? उसमें से भी एक नाबालिग कह के उसको छोड़ दिया गया, क्यों छोड़ा उसको? गलती तो उसने भी करी है ना, सजा तो उसे भी मिलनी चाहिए ना। लोगों की पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि पुलिस जो है वो कोई ना कहीं जांच को प्रभावित कर रही थी, लचीलापन आ गया था जांच में, धीमे काम हो रहा था, कुछ लोग अचानक से वहां आ गए। कहीं भी आप किसी भी चीज में चले जाओ, यहाँ का जो कानून व्यवस्था है वो धीमी ही रही है। चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो गले मोहल्ले की चोरी हो, चाहे वो किसी महल की चोरी हो, पुलिस कमजोर है, बहुत गंदी वाली कमजोर है। इससे घटिया कानून व्यवस्था अभी मैंने कहीं भी नहीं देखी है। तब होता है ना जो कि महिला चीफ मिनिस्टर होके ऐसे संगीन जुर्म में कहीं ना कहीं पुलिस का लचीलापन, एक्शन लेना चाहिए था उनको हाथों हाथ ही। बिल्कुल लेना चाहिए था, यही तो कमजोरी है ना। ऊपर से कुछ जब तक उनको डंडा नहीं आता है ना, तब तक नीचे हाईकमान वहाँ तो खुद ही ममता बनर्जी खुद ही तो हाईकमान है, उसको कहाँ ऊपर से ऑर्डर आएगा? वो खुद ही सब कुछ करना था। वो चाहती सीबीआई की जज हाथों हाथ करवा लेती। ममता बनर्जी के ऊपर कोई और नहीं है, चीफ मिनिस्टर है बंगाल। तो ममता बनर्जी अगर है तो ममता बनर्जी क्यों नहीं चीजों को जल्दी करवाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? क्यों चीज में डिले हो रहा है? क्यों उनको अरेस्ट करके 10-10 साल लॉकअप में रखा जा रहा है? क्यों इमीडिएट उनको सजा नहीं मिलती है? ऐसों को या तो एक ही सजा है ऐसे लोगों की, या तो उन्हें फांसी पर तुरंत लटका दिया जाए, या उनके गुप्तांग को काट के ना उनको ऐसे निकाला जाए। कोई सजा नहीं होनी चाहिए, कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बंदूक रख के यहाँ पर उड़ाना चाहिए लोगों के सामने, तब जस्टिफिकेशन। आपको लग रहा है कि अब देश की राजनीति भी कहीं ना कहीं प्रभावित ऐसे हो जाती है? ऐसे मामलों में भी जो पहले इससे पहले बार बार कहते थे कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो हाथरस जाते हैं, यूपी जाते हैं, वेस्ट बंगाल में चुप रहते हैं। राहुल गांधी वो भी हर जगह बात करते हैं, लेकिन जब वेस्ट बंगाल की बात आती है जहाँ अलायंस थी, सरकार थी इनकी विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनाव में माफ कीजिएगा, तब वहां पर चुप रहते हैं। तो ये गलती है सरकारों की भी कहीं ना कहीं हर जो एंगल है ना, जो नेता है वो कहीं ना किसी चीज से दबा हुआ है ना। ऊपर से कोई किसी से दबा हुआ है, कोई किसी से दबा हुआ है। ये चीजें भी उठती नहीं, जो ये अभी चीजें हुई है कोलकाता में, ये उठती नहीं। ये उठा तब है जब डॉक्टर रोड पर निकले हैं, ये दब जाती। जैसे बाकी जो नॉर्मल जो रेप केसेस होते हैं ना, वो तो चीजें दिखती नहीं है। गांव के रेप इतने नहीं हाईलाइट होते, ये हाईलाइट क्यों हुआ है? बिकॉज
लोग आए हैं रोड पर, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो रोड पर आए हैं। और आपको भी मैम लग रहा है कि बलात्कार को जो ऐसी संगीन घटनाओं पर जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी हो, विपक्ष कोई भी नेता हो, हाथरस जाते हैं, वहां पर है तो मचाते हैं, लेकिन ठीक अगर कहीं अदर स्टेट में हुआ तो वहां पर चुप्पी है, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित हो रहा है चीजें। ये कहीं कुछ भी नहीं है, ये कुछ दिनों का ड्रामा है लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। ये जो जा रहे हैं ना, ममता बनर्जी बैठी हुई हैं अनशन पे, ये सब दिखावा है, ये कुछ भी नहीं है, अपनी सरकार के खिलाफ दिखावा है सब। अगर ये मामला ठंडा हो जाए ना, लोग डॉक्टर रोड पे निकलना शुरू कर दे, ममता बनर्जी अपनी कुर्सी पे आके बैठ के फिर से हाँ वो शुरू कर देंगी अपनी तानाशाही। कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है, बिल्कुल तानाशाही है, अपना वो सिस्टम शुरू कर देगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई साहब किसी को। तानाशाही आपने कहा, लग रहा है कि तानाशाही वाला राज हो गया कि बिल्कुल है, सारा जितना भी है सारा सब कुछ एक सीक्वेंस वाइज चल रहा है, किसी का किसी पे कुछ प्रेशर नहीं है, ठीक है। पूरी साजिश है, पूरी राजनीति ही साजिश है, पूरी राजनीति साजिश है। कहाँ साजिश नहीं है सर, कहाँ नहीं है, हर जगह साजिश है। जो चीज़ हाईलाइट हो जाती है उस पर तो सारी चीज़ें एक्शन जल्दी आता है, लेकिन जो छोटे मोटे रेप केस होते हैं जो गांव में होता है, छोटा नहीं होता सॉरी, जो भी गांव में होते हैं या गली मोहल्ले में आते हैं वो हाईलाइट नहीं होते, दब जाते हैं। 2-3 दिन हाईलाइट दिखाएंगे। संदेश खाली में भी ऐसी घटना हुई थी, वहां पर भी 2-3 दिन न्यूज में दिखाएंगे, हाईलाइट करेंगे, हाय ये रेप केस हो गया, हाय ये रेप केस हो गया, लेकिन 4 दिन में बाय बाय टाटा। शाहजाद शेख को बचाने की कोशिश हुई थी पूरी, तो लग रहा है कि ये षड्यंत्र है। राजनीति का अगर कोई व्यक्ति संलिप्त होता है तो पूरी तो उसको मतलब बचाने में लग जाती है। सर पहले जो है ना कानून सुधारना पड़ेगा, है ना, फिर ये जो राजनेता बैठे हैं इनको सुधरना पड़ेगा, और सबसे जो गहरी चीज़ है लोगों की यहाँ जो गंदगी है ना, गंदगी भरी हुई है। अभी हम सेफ नहीं होते हैं, मुझे सेफ फील नहीं होता, मैं ऑफिस जाती हूँ मुझे सेफ नहीं होता, मुझे 5 बजते लगता है कि आई हैव टू गो होम, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ नहीं पता, वो तो डॉक्टर थी, अपनी ड्यूटी पर थी, उजाले में थी, सीसीटीवी में थी, वो हमारा भगवान है, हमारा दूसरा भगवान है, सीसीटीवी के अंदर थी, उसके साथ ऐसा हो गया। हम कहाँ हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो रोड से जाते हैं, हम तो कोई भी सेफ नहीं है इस चीज़ में। डर लगता है अभी बाहर जाने में। अभी तो मैं सोचती हूँ रिजाइन देके घर में बैठना चाहिए। गलती किसकी है? जो वहाँ जनता है ना उसकी गलती है। जिस टाइम पे जो तानाशाही वो चला रही ना ममता बनर्जी, बीमारी अंबर अंबा जम्बा बैठ के, मैंने पहले भी बताई थी, उसे वहाँ से हटाओ। काहे की तानाशाही चला लेगी भाई? एक बात बताओ, शाहजहां ने 100 लड़कियों का पहले रेप करा था, बस लड़की को समझ के रखा, मतलब बिस्तर गर्म करने की मशीन समझ रखा, या जिस टाइम पे देखा इनकी थोपड़ी रेप कर दे रही ने छोड़ दिया। अगर जिस टाइम पे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, सीता के ऊपर क्या हुआ था बता, रामायण में कितना बुरा हाल हुआ था पता नहीं। इस बात का तो महाभारत तो देखी होगी, जीव एक द्रौपदी के ऊपर महाभारत हो सके तो इनके ऊपर नहीं हो सकती भाई। एक बात बता दे, 3 साल की छोरी का 4 साल की छोरी का इनका रेप करा लग रहा है, 3 साल के बालक को तो बुज्जा लग रहे नवरात्र में, वो इनके कांड करा लग रहे। ये जितने भी निकम्मे लुच्चे यहाँ धरती पे पैदा हो रहे हैं ना, सबको टंगवाओ ना, फांसी की सजा बोल लो इन्हें, इनकाउंटर बुलवाओ इनका, बताओ। खुद कहीं की प्रोटेस्ट कर रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को ठागा परे घेर दो ना, बस के एक हाथ पकड़ो एक पाँव पकड़ो, परे घेर दो, से वोट था बताओ। ममता बनर्जी कुछ इस देश में राजा महाराजा की छोरी पैदा हो रही है जो पूरे देश पर राज करने की सोचेगी भाई। जनता के हाथ बात है, पाँव ठाओ टांग ठाओ, उसकी ठागा बंगाल की तरफ था, परे घेर दो, से जोड़ से बॉर्डर पर पड़ा दे। छोरी की बात में दम है बिल्कुल। राहुल गांधी भी रायबरेली जा रहे हैं, उधर नहीं जा रही, लड़कियों लड़ सकती हूँ, प्रियंका वाड्रा वो भी कोई बयानबाजी लड़की है, लड़ सकती है, 8 बजे क्यों ना लिगड़ती, क्यों डर के घर में बैठे अपनी कोठियों में, बताना। जो खुद की गैल में रेप होएगा ना, जो जैसी उस लड़की की हालत करी ना डॉक्टर की, ऐसी हालत अपनी बहन की करवा दो, ये ना बोले तब बता दियो। वैसे तो महिलाओं के सम्मान में जंतर मंतर पे धरने दे रहे, रोडों पे लिगड़ रहे, अब क्यों ना लिगड़ रहे, अब कहाँ मर गई, मुझसे क्यों ना इनके बोल लिगड़ रहे, बता।